सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो होगी हमारी सरल और चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास नंबर 4 होगी, जिसमें हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जिसको मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी साथी हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी स्थानों पर शेयर कर देंगे, क्योंकि जिन साथियों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है या फिर जिनको अभी तक नॉलेज नहीं है कि थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो गई हैं, उनको आपके माध्यम से ही पता चल जाए, ठीक है ना। और याद रखना, अगर आपने इन सभी क्लासों को अटेंड किया भाई, तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, चाहे जब पेपर हो, चाहे जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, चाहे जब हो, लेकिन एग्जाम में अच्छे नंबर आप लोग लेकर आओगे। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा है आज का कि 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ यदि ब्याज छमाही दिया जाता हो। याद रखना दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा हमको घुमाने की बात किया गया है। क्वेश्चन में हमसे छमाही की बात कर दिया गया है, ठीक है ना। देखो, एक बात आती है तिमाही की और एक बात आती है छमाही की। याद रखना भाई, एक बात आती है तिमाही की, एक बात आती है छमाही की। छमाही का मतलब क्या होता है? 6 महीने। अगर मैं बात करता हूं कि एक ईयर में, एक साल में कितनी छमाही होती हैं, तो एक साल में 2 छमाही होती हैं भाई। कितनी छमाही होती हैं? 2 छमाही होती हैं। अगर मैं बात करूं कि अब यहां पर देखो तिमाही है ना, तिमाही का मतलब 3 महीने। तो एक साल में मैं पूछूं 1 ईयर में कितनी तिमाही होंगी, तो जब 3 के बनाओगे, आपको पता है एक साल में 12 महीने, तो तिमाही कितनी हो जाएंगी? 4 तिमाही हो जाएंगी 4। अगर तिमाही ब्याज संयोजित होगा तो याद रखना, जो हमारी दर होगी, हमारी जो दर होगी और जो हमारा समय होगा, वो दोनों हम लोग तिमाही में कन्वर्ट करेंगे। अगर ब्याज तिमाही देह है तब, और अगर ब्याज हमारा छमाही देह है, अगर ब्याज हमारा छमाही यानी 6 महीने में ब्याज ऐड हो जाता है, तो जो मेरी रेट है यानी दर और जो समय है, उन दोनों को हम छमाही में बदलेंगे। जब तक छमाही में सब चीज नहीं होगा, तब तक हमारा जो ब्याज की गणना करेंगे वो हमसे गलत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी प्रकार से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट लाइन में कहा गया कि यदि ब्याज छमाही दिया जाता है, मतलब जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने पर दिया जाता है हमको। तो देखो, इस क्वेश्चन में भाई प्रिंसिपल कितना है? रेट। तो रेट है आपकी, रेट है 10%, प्रिंसिपल है 8,000 रुपए। इस क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा, यानी पी की वैल्यू दिए हैं कितना? 8,000, तो मैंने 8,000 लिख लिया। उसके बाद आर दिए हैं कितना? आर दिए हैं 10%, आर दिए हैं 10%। लेकिन 10% दोस्तों क्या दिए हैं? वार्षिक दिए हैं। वार्षिक मतलब साल में 10% पड़ता है, जबकि यहां पर छमाही चाहिए। तो छमाही के लिए क्या करेंगे हम लोग? 2 से भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? रेट मेरी 5% आ जाएगा। रेट कितनी आ जाएगी भाई? 5% आ जाएगा। अब वर्ष है 2। देखो टी कितना है भाई? तो टी है हमारा 2 वर्ष। इसको छमाही में बदलेंगे तो एक वर्ष में 2 छमाही, तो 2 वर्ष में कितने छमाही, यानी कि छमाही के लिए 2 से गुणा, तो क्या आ जाएगा भाई? 4 छमाही आ जाएगा। 4 छमाही आ जाएगा। हमको बताना क्या है? सीआई, यानी कि हमको सीआई की गणना करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। अब फार्मूला हमने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्या होता है? ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। यही तो फार्मूला होता है ना। देखो, यहां से अमाउंट निकाल लेंगे, तो प्रिंसिपल है भाई 8,000, इसके स्थान पर मेरे को ना 8,000 रख देना है। फिर 1 प्लस रेट कितनी है? तो रेट 5% है, छमाही रखेंगे, बटे कितना हो जाएगा? 100। और यहां पर इसकी पावर n, n कितना है भाई? तो n है 4, तो इसकी पावर हो गई 4। अब इसको काट सकते हैं 5 से, ये कितनी बार जाएगा भाई? 20 बार जाएगा। तो यहां कितना हो गया? यहां हो गया मेरा 8,000 गुणे का, देखो 20 एक कम 20, 20 एक 21 बटे 20, 20 एक कम 20 एक 21 बटे 20 कितनी बार? तो 21 बटे 20 हमारा चला जाएगा
ये पूरा 4 बार। कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर समय हमारा कितना? 4। और मैंने बता रखा है कि जितनी पावर होगी ब्रैकेट वाली चीज को उतनी बार लिख देंगे। यहाँ देखो 1 0 2 0 3 0, ये 3 0 से 1 0 2 0 3 0 आपके कट गए। यहाँ से देखो 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी 2 4 8, ये 4 से कट गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ बचा आपका 21 गुणे 21 गुणे 21 4 बार, भागे का कितना बचा? 20। तो आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए, 21 21 का करिए तो कितना आ जाएगा? अगर आप 21 का स्क्वायर करोगे, 21 का वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग होगा 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, यानी 441। 441 गुणे 441 करोगे तो कितना आएगा? 1 कम 1 4, ये हो गया 4, यहाँ हो गया भैया 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, ये हो गया आपका 4 4 चौके 16, 16 1 17। ऐड कर लेंगे 1 4 4 हो गया 8, 6 4 10 4 14, 6 6 12 1 13, 13 1 हो गया 14, 7 1 8 1 9, ये 19 44 81। आपका आ गया ऊपर कितना? 19 44 और 81। बट्टे में कितना आ गया? तो बट्टे में आपका है 20, बट्टे में 20। यहां से आप भाग कर दीजिए तो आपका अमाउंट आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा भाई? अमाउंट आ जाएगा। तो मैं 20 से काटूंगा सीधे, तो कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 20 अट्ठे कितना हो गया? 8 2 9 18, 9 बार चला जाएगा। 20 नवैया हो गया मेरा 180, बच गया हमारा कितना? तो 14 14 144 हो गया। 20 7 7 दूनी 14, 140। यहाँ बच गया कितना? यहाँ बच गया मेरा 4 और यहाँ कितना हो गया? 48। तो 20 दूनी हो गया 40, बच गया 8 81, 20 अट्ठे हो गया, 20 चौके हो गया 80 और 20 पंचे हो गया 100, यानी 9724.5 ये हमारा अमाउंट आया। 9724.5 हमने क्या निकाल लिया? अमाउंट निकाल लिया। अब हमको बताना था सीआई, तो हम इसमें से 8000 घटा देंगे, मिश्र मूलधन को घटा देंगे मिश्र धन से, और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। यानी माइनस कर देंगे कितना? तो 8000 माइनस कर देंगे, ये बच गया 0.5, यहाँ बच गया 4, ये बच गया 2, ये बच गया 7, ये बच गया 1। 1724.5 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है। 1724.5 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। कितना आ जाएगा भाई? 1724.5 हो जाएगा, नोट कर सकते हो। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना? एकदम अच्छे से देखो, याद रखना, जब कभी छमाही या तिमाही की बात करेगा तो रेट जो वार्षिक दी होगी उसको भी हम छमाही या तिमाही में बदल लेंगे, और जो टाइम दिया होगा अगर वर्ष में तो उसको भी छमाही या तिमाही में बदल लेंगे। आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर भाई वार्षिक धर दिया, अगर क्वेश्चन छमाही ब्याज दे रहा लेकिन अगर आपने वार्षिक धर दिया तो गलत हो जाएगा। तो आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा? 1724.5 इट विल बी राइट आंसर। नोट कर सकते हो। अगले 2 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए आज का देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, अगर आपकी कैलकुलेशन भाई कमजोर है तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हमसे भी गलत हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई गुणा भाग करने में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं। इसीलिए आप लोग भी क्या करा करिए, एक बार लगाने के बाद उसको चेक कर लिया करो, ठीक है ना? अगर आप उसको चेक कर लोगे तो जो आपका डाउट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि हमने जो क्वेश्चन लगाया पक्का इतना ही आंसर आएगा, ठीक है ना? तो ये काम आप लोग कर लिया करो। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह धन बताओ, वह धन बताओ, वह धन बताओ जिसका मिश्र धन 4%, जिसका मिश्र धन, जिसका मिश्र धन 4% चक्रवृद्धि, 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 रुपए हो जाएगा। 2 वर्ष में 1352 हो जाएगा। चलो भाई लगाओ इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको 2 क्लासों में पीछे बताए हैं।
पहली क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए थे, लेकिन दूसरी क्लास में और तीसरी क्लास में मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं कि वह धन हमको बताना है जिसका मिश्र धन 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 हो जाएगा। तो फटाफट से बताइए कितना आंसर आएगा, फटाफट से भाई बताना कितना आंसर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है ना। देखो धन हमको बताना, धन का मतलब क्या बताना भाई, तो धन का मतलब हमको प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो कहने का मतलब P बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। रेट कितनी है, R बराबर भाई 4%, तो R बराबर मेरा 4% हो गया। T कितना है टाइम, तो टाइम हमको दिया गया कितना 2 वर्ष, तो ये हो गया मेरा 2 वर्ष। और हमको मिश्र धन दिया गया मतलब अमाउंट दिया गया, तो अमाउंट कितना दिया गया 1352, ठीक है ना 1352। अब हमको देखो इतनी चीजें पता है, इतनी चीजें पता है, हमको एक चीज बताना है, तो हम फार्मूला लगाएंगे A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर क्या लगाएंगे N। यहां पर मैंने दोस्तों ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। मैंने बताया था जब कभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में कह देगा तो फार्मूला यही लगाना भाई। तो अमाउंट के स्थान पर अमाउंट रखेंगे 1352, तो यहां पर मैं रख लूंगा 1352 बराबर का P, यहां हो जाएगा 1 प्लस रेट कितनी है भाई 4 और बटे कितना हो जाएगा 100 की पावर N, टाइम कितना है 2 वर्ष। इसको काट सकते हैं 4 से, तो 4 से जाएगा 25 बार में, यानी 25 से कम 25, एक 26 बटे 25 हो जाएगा। ये बात समझे ना। तो देखो 1352 बराबर का P और गुणे हो जाएगा 25 से कम 25, एक 26 बटे 25, यानी 26 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 26 डिवाइडेड बाई 25। अब देखो भाई यहां पर क्या करेंगे, हमको P की वैल्यू निकालनी है, तो ये परिमेय संख्याएं गुणे में इधर आएंगी तो पलट जाएंगी, यानी 26 बटे 25 इधर आएगी तो 25 बटे 26, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं P बराबर 1352 और गुणे कितना हो जाएगा, गुणे हो जाएगा इधर में परिमेय संख्या आएगी जो 26 बटे 25, जब 1352 के पास जाएगी तो 25 बटे 26 हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 बटे का 26, ठीक है ना। ये 52 है यहाँ पर 1352 कितना हो जाएगी, फिर यही आ जाएगी तो ये 25 बटे 26 हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपकी 25 बटे का 26। अब हम यहाँ से काट सकते हैं, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, ये हो गया 13 एकम 13 और 13 चौके हो गया 52, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 पंजे हो गया 10, 2 दूनी 4, 13 दूना हो गया 26 और 13 चौके 52, इसको काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर बचा 25 गुणे 2, यानी प्रिंसिपल कितना बचा 25 मल्टीप्लाई 25 और गुणे का 2, तो यहां पर गुणा कराएंगे 625, 25 25 625 और 625 का 200 कराएंगे तो 1250 आपके क्वेश्चन का जवाब आएगा। 1250 आपके क्वेश्चन का सही जवाब आएगा भाई, नोट कर सकते हो। 1250 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैलकुलेशन है भाई तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, श्योर है एकदम, अगर कैलकुलेशन है क्वेश्चन में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके शॉर्ट ट्रिक हैं, मैंने कई बार बताया, मैं जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब सभी क्वेश्चन करा दूंगा तब मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल एकदम अंत तक वीडियो को वॉच करना है। बस आपको कंसेप्ट ज्यादा सीखो, शॉर्ट ट्रिक कम सीखो, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, आज के 3 नंबर क्वेश्चन पे। आज के 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, देखते कितना हो जाएगा। चलो भाई ये बात बिल्कुल क्लियर है ना, 2 नंबर तक समझ में आ गए हैं क्वेश्चन। आज भाई जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो सब आप पवन पब्लिकेशन बुक से कर रहे हो। अभी तक आपने ठाकुर पब्लिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था इससे पहले की वीडियो में, लेकिन जो आज की ये वीडियो है इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपके पवन पब्लिकेशन के हैं, ठीक ना। तो कोई नहीं, आसानी से समझना, जरूर समझ में आएगा। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक भाई शेयर नहीं किया है तो वो एक बार वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर उन्हें पसंद आ रही है तब, ठीक है ना। देखो 3 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहा गया है वो चीज समझो। कहा गया है क्वेश्चन भाई कि 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से
कितने वर्ष का कहा गया है? तो भाई कहा गया 2 वर्ष का CI बताओ, दर से 2 वर्ष का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। 2 वर्ष का CI बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। चलो भाई लगाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ₹400 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो इसमें चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट से निकाल दो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट से, कोई दिक्कत नहीं। चाहे P इंटू आर इंटू टी से एक साल का निकाल लो, चाहे आप 1 + r/100 की पावर n से निकाल लो। तो यहाँ पर भाई देखो प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है मेरा 400, रेट कितनी है, तो रेट है मेरी 5%, टाइम कितना है, तो टाइम है मेरा 2 वर्ष, और यहाँ पर हमको CI बताना है, तो हम अमाउंट निकाल लेंगे भाई, तो उससे हम प्रिंसिपल को घटा देंगे। तो फार्मूला लगाएंगे A = P 1 + r/100 की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। यहाँ पर A की गणना करेंगे, प्रिंसिपल है मेरा 400, ये 1 प्लस रेट कितनी है 5/100 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी n, टाइम 2 वर्ष। 5 से काटेंगे 2 बार में, 20 × 20 21/20 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 400 गुणे का 21 गुणे का 21, यहाँ हो जाएगा भाई बटे का 20, ये भी हो जाएगा बटे का 20, क्योंकि पावर 2 है। तो ये भैया 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से काटेंगे 2 बार में, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, 21 का गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा। 441 क्या आया है, 441 अमाउंट आया है, और हमको बताना क्या था, CI। कहने का मतलब इस 400, इस अमाउंट से, इस मिश्र धन से हम मूलधन को घटा देंगे, कितने को, 400 को, तो जो आएगा मेरा ब्याज आएगा, यानी 41 रुपया मेरे क्वेश्चन का जवाब होगा। नोट कर सकते हो, 41 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भाई, 41 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, BTC 3rd सेमेस्टर में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना भाई। तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 4 नंबर पे। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। देखो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। देखिए एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो भाई, तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो सॉल्व होता जा रहा है। तो ये ना मान लेना कि सर कभी आप इस टाइप का बताते हो, कभी उस टाइप का बताते हो। तो भाई मेरे एक्सरसाइज में टाइप से क्वेश्चन नहीं होते हैं, जितना कुछ पेपर में बताया जाता है, जितना कुछ चैप्टर में बताया जाता है, वही सब एक्सरसाइज में होता। तो एक तरफ से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको ना कंसंट्रेट रहना है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ₹5000 का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 5000 का 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ये बताओ भाई क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5000 का 10% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो फार्मूला लगाएंगे A = P 1 + r/100 की पावर का n। प्रिंसिपल कितना है 5000, तो A बराबर निकाल लेंगे, यानी ये हो जाएगा भाई 5000, 1 प्लस रेट कितनी है 10 बटे कितना हो जाएगा 100, इसकी पावर n, टाइम कितना भाई 3 वर्ष। इसको काटेंगे 0 से 0, यानी 10 से कम 10 से 11/10 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा दोस्तों 5000 गुणे 11/10 गुणे का 11/10 और गुणे का 11/10। क्यों हो गया, क्योंकि जितनी पावर होगी ब्रैकेट वाली संख्या को उतनी बार लिखेंगे। यानी ये 1 2 3 1 2 3 0 कट गए, यहाँ आ गया 11 गिरे हम 121 13 31, ठीक है ना। ये आ जाएगा 5 गुणे का 13 31, 11 का क्यूब करोगे तो 13 31 आएगा, मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 एकम 5 5 3 15 के 5 1 5 3 15 1 16 और 5 एकम 5 1 6, यानी 66 55 आ गया भाई। कितना आ गया, अमाउंट की वैल्यू आ गई 66 55, और हमको बताना था CI, हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना था।
तो हम इसमें से प्रिंसिपल लेस कर देंगे, कितना 5000 इसमें से घटा देंगे। तो जब 5000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1655 आ जाएगा। लो आंसर आ गया 1655 आपका ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज 1655। नोट कर सकते हो भाई 1655 आपका ना चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। क्लियर है बात एकदम की नहीं क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है ना? चलो अब देखते हैं हम लोग ना अपने अगले नंबर प्रश्न को। अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। वो थोड़ा सा ना लेंथी क्वेश्चन होगा। जो 5 नंबर प्रश्न है वो थोड़ा सा ना लैंग्वेज का है कमाल, बस बाकी कुछ है वे नहीं क्वेश्चन में। बिल्कुल अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहे हो तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भाई आसानी से दे पाओगे, ठीक है ना। देखो अगला जो क्वेश्चन है मेरा क्या कह रहा है 5 नंबर, आज का 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट की दर से 2500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह और आगे क्या कहा गया है का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करो। का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन हमको बताना है। ब्याज तथा क्या बताना भाई, मिश्र धन बताना है। मिश्र धन बताओ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेट है वो साधारण ब्याज की है, तो इसमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। तो फार्मूला लगाओगे P इंटू आर इंटू टी बटे का 100। प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल है आपका ना 2500 रुपए और समय कितना है 2 वर्ष 6 माह। 2 वर्ष 6 माह और यहां पर इतना कुछ दिया गया है, तो ब्याज निकाल के उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर भाई एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी और बटे में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। अब देखो यहां से प्रिंसिपल रखेंगे, प्रिंसिपल कितना है 2500, तो मैंने रख लिया 2500 गुणे रेट कितनी है, तो रेट है मेरी 6% गुणे। अब रुको जरा, अब ये टाइम देखो कितना है 2 वर्ष 11 माह 6 माह 2 वर्ष और 6 मंथ, ये आपका टाइम है। तो ये भैया एक तो वर्ष में है, एक महीने में है, और जो साधारण ब्याज है वो प्रतिवार्षिक दर से कन्वर्ट हो रहा है। सब तो वार्षिक में बात किया गया, लेकिन समय यहाँ पर माह में दे दिया गया, तो इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे वर्ष में। कैसे भाई, ये 6 महीने लिखे यानी कि आधा साल है, ये 6 महीने लिखे यानी कि आधा साल है, तो हम इसको यह भी तो कह सकते हैं 2 सही 1 बटे 2 वर्ष। बोलो 2.5 वर्ष ऊपर भी लिखा है, 2.5 वर्ष नीचे भी लिखा है, यानी 2 दूनी 4 1 5 बटे 2 वर्ष कह सकते हैं भाई कि नहीं कह सकते हैं? बोलो सिंपल सी बात है, क्योंकि एक साल में 12 महीने, तो 6 महीने का मतलब आधा साल, तो 2 साल ये आधा साल ये 2.5 साल, और 2.5 साल का मतलब 2 दूनी 4 1 5 बटे 2 वर्ष, यानी समय के स्थान पर कितना रख सकते हैं 5 बटे 2 रख सकते हैं, या सिंपल आप यहाँ पर 2.5 भी रख लोगे, ये भी 2.5 होता है। तो अगर आपको कैलकुलेशन दशमलव वाली अच्छी लगती है तो दशमलव में रख सकते हो, यहाँ पर 5 बटे 2 कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये 5 और नीचे आ जाएगा बट्टे में 2 यानी गुणे 2 और 100 हो जाएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6 हो गया, 5 तियां 15 गुणे 25, ये आ गया भाई 25 गुणे का 15, ठीक है ना। इसको गुणा कराएंगे तो 15 पछे होता है 75 के 5 7 15 दूना 30 7 37 375, यानी ब्याज कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, देखो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 375, यानी ब्याज तो मैंने बता दिया। अब हमको मिश्र धन भी बताना है, यानी मूलधन उठा के इसमें ऐड कर देंगे, तो मूलधन कितना था 2500, तो अगर इसमें मैं 2500 ऐड करूंगा तो मिश्र धन आ जाएगा 25 3 2875, 2875 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। यह भी और यह भी, ये दोनों आपके राइट आंसर हैं।
क्योंकि ब्याज भी पूछा था और मिश्र धन भी पूछा था। तो ब्याज आ गया 375, मिश्र धन आ गया 2875। नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही जवाब आ गया है आप लोगों का। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना, बोलो ये बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, आज के 6 नंबर प्रश्न पर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, 6 नंबर कि 2500 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। 2500 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो यहाँ पर प्रिंसिपल भाई कितना है, देखो अगर इस क्वेश्चन को लगाओगे तो प्रिंसिपल है आपका 2500 रुपया, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट है 8%, तो रेट 8% हो गई। टाइम है 3 वर्ष, तो टाइम 3 वर्ष हो गया। हमसे पूछे है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग A बराबर P वाले फार्मूले से लगा लेंगे, यानी अमाउंट निकालेंगे। तो A बराबर क्या होता है P, P है मेरा 2500, 1 प्लस रेट कितनी है 8% और बटे में कितना हो जाएगा 100। इसकी पावर भाई इन टाइम कितना होता है 3 वर्ष। इसको काट सकते हैं या फिर हम उसको सीधे ऐसे लिख लेते हैं 100 1 कम 100 108 बटे का 100। यहाँ पर मैं नहीं काटूंगा, यानी हो गया 2500 गुणे 108 बट्टे में हो गया 100 गुणे 108 बट्टे में कितना हो गया भाई 100 गुणे 108 और बट्टे में कितना हो गया 100। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर 3 है। तो देखो ये कट गया मेरा 2 0 से 2 0 कट गया ना। ये 25 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 4 बार में, 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे यहाँ पर तो देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 दूनी हो गया 8, 2 बचा और 4 सत्ते 28 हो गया ना। अब देखो क्या करेंगे, इस 108 और 100 इसको सम है 2 से काट देंगे। तो इसको मैं 2 से काटूंगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके कितना हो जाएगा 8। ये काटेंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10, ये हो गया 50। फिर 2 से काटेंगे तो 27 दूना हो गया 54, यहाँ हो गया 25, ये 25 हो गया ना। तो ऊपर कितना बचा 27 27 108। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ 108 बचा। जब इनका गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 3149.28। ठीक है ना। इससे भाग करने के बाद 25 से भाग करने के बाद आपका आ जाएगा 3149.28। भाई इसकी कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब आप 27 गुणे 108 करोगे, उसका भाग आप 25 से करोगे तो आएगा 3149.28। इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा था, क्योंकि जब यहाँ सॉल्व करने बैठ जाता हूं तो काट पीट में ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है, और करता आसान ही काम हूं। तो आपको करना क्या है, अगर आपको गलत लगेगा तो आप क्या करना, 27 यहां बचा 27 यहां बचा, 27 का गुणा उसका गुणा 108 से, जो आएगा उसको हम लोग 25 से भाग कर दोगे तो 3149.28 आएगा। ये आ गया भाई आपका अमाउंट, ये आ गया आपका अमाउंट, मिश्र धन आ गया। हमको ना चक्रवृद्धि ब्याज बताना था, तो इसमें से हम प्रिंसिपल लेस कर देंगे, 2500 लेस कर देंगे, तो यहाँ 10.28 आ जाएगा भाई। ये 10.28 आ गया, ये 25 6 31 649 आ जाएगा, 649.28 यही सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 649.28 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगला 7 नंबर क्वेश्चन हमारा भाई क्या कहा गया है, उस चीज को भी हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज हम लोग देखते हैं। देखिए कैलकुलेशन है भाई, तो क्वेश्चनों में है, ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन है। आप ट्रिक लगाओ चाहे जो भी लगाओ, अगर 10%, 5% या फिर 20%, 50%, अगर ऐसी रेट आती हैं
तो कैलकुलेशन आसान होती है। लेकिन अगर 8%, 7%, 6%, 13%, 17% ऐसी आती हैं रेटें तो हमको कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि हम वहां पर कुछ लगा देंगे। देखो 7 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 345 रुपए, कितने प्रतिशत दर से 345 रुपए 3 वर्ष में 345 रुपए का 3 वर्ष में 51.75 रुपए ब्याज मिलेगा। लगाओ क्वेश्चन, रुपए ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रतिशत दर से, दर आपको बताना है, फाइंड आउट करना है रेट को, रेट आपको बताना है कि कितने रेट से 345 रुपए जो है वो 3 वर्ष में अगर इन्वेस्ट किए जाएं तो उनका जो ब्याज मिले वो 51.75 रुपए मिले। तो भाई एक बात समझो, इस क्वेश्चन में कहीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं की गई कि वार्षिक ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है कि दर चक्रवृद्धि ब्याज है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने बताया था जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो कौन सा हम लोग फार्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का। यानी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ब्याज कितना मिल रहा है, 51.75, तो यहां हो जाएगा 51.75 बराबर का भाई कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 345, तो ये हो जाएगा 345। रेट हमको बताना है और टाइम कितना है, टाइम है 3 वर्ष, बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में 100 हो जाएगा। क्लियर बात ना एकदम। अब देखो क्या करेंगे, अब हम इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, यानी 345 का 3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 तियां 15 के 5 हासिल आ गया 1, 4 तियां 12, 12 1 13 और ये हो गया 3 त्रिका 9, 9 1 10, 1035 आर बराबर के यहां हो जाएगा आपका 51.75 और गुणे का 100, यही तो हो जाएगा। अब ये 1035 गुणे में उधर जाएगा बट्टे में, यानी हम यहां से अगर r बराबर निकालें, समझो भाई यहां से अगर r बराबर निकालें तो 51.75 गुणे 100 हो जाएगा, 51.75 गुणे 100 हो जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा 1035 बट्टे में आ गया। अब 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 10, ये 20 बार चला गया, 5 दूनी 10 और यहां भैया 0 आ गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 207 हो गया, यही तो हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये हम क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर दशमलव हटाएंगे, 2 संख्याएं हैं तो 2 0 बढ़ा लेंगे। अब ऊपर हम गुणा करा सकते हैं, यानी कि रेट बराबर हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10 का 0 हासिल आ गया 1, 7 दूनी 14, 14 1 15 हो गया और यहाँ हो गया 1 दूनी 2, 1 3 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और ये 1 0 उतार लिया मैंने। बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 20 7 00, यही तो हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 207 को सीधे करेंगे तो 20 25 7 25 35, रेट बराबर आ जाएगा 5%। नोट कर सकते हो कितना आंसर आएगा भाई, 5% आएगा, 5% आएगा। अगर आप लोग 10 35 00 को भाग करोगे 20 7 00 से तो टोटल 5 बार जाएगा भाई, 2 0 से 2 0 कट गए, 7 25 35 और 20 25 यानी 1000 इधर हो गया। अगर 200 का सिंपल 200 से 1000 का भाग, 1000 का 200 से भाग करोगे तो 5 बार, 35 का 7 से भाग करोगे 5 बार, तो इसीलिए 5% आंसर भाई नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए, यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यही मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बात।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन अब होगा अगला मेरा 8 नंबर, आज का मेरा 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो भाई क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है। देखिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, जो नए व्यूअर हैं वो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वो एकदम जबरदस्त होगा और उससे आपको काफी प्रॉफिट होगा। जरूरी नहीं कि आपको डीएलएड में ही प्रॉफिट हो, आपको बहुत स्थानों पर वो चीजें लगानी होंगी और वो चीजें आप अच्छे से लगाओगे भी। आज का 8 नंबर क्वेश्चन मेरा दोस्तों कह रहा है कि कितने धन का मिश्र धन, 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 मिश्र धन 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 361 हो जाएगा। 4 सही 1/2 वार्षिक दर से, वार्षिक दर से क्या कहा गया क्वेश्चन, 6 वर्ष में 361 हो जाएगा। 6 वर्ष में 361 हो जाएगा। ये भैया आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, लगाओ। ये आसान क्वेश्चन है, ये नहीं लगा तो समझो कुछ नहीं लगा। कितने धन का मिश्र धन 4 सही 1/2 वार्षिक दर से 6 वर्ष में 361 हो जाएगा। भाई मेरे तो बता दीजिए कितना आंसर आएगा, जल्दी बता दीजिए कितना आंसर आएगा, फटाफट से भाई बताना है। चलो ठीक है ना। देखो हमको धन बताना है, यानी कि P की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल मेरे को बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल तो हमको बताना है, ये बात क्लियर है, प्रिंसिपल बताना है। अच्छा एक बात और सुनो, क्या सुनो, यहाँ पर रेट कितनी है, तो रेट है आपकी 4 सही 1/2, 4 सही 1/2। इसको मैं यह भी तो कह सकता हूँ 2 चौके 8 एक 9/2, 9/2% कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। समय कितना है, यानी t बराबर 6 वर्ष है। और क्या दिया गया, अमाउंट कितना दिया गया 361, यानी a बराबर दिया गया 361। ये तो बात हो गई। अब हमको मूलधन तो भैया पता नहीं है ना। तो मैंने कहा था अगर नहीं पता तो 100 मान लीजिए। मैंने माना मूलधन क्या हो जाएगा, P बराबर 100, प्रिंसिपल बराबर 100। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं की गई, तो फार्मूला लगाएंगे SI बराबर P इंटू आर, यानी 100 मूलधन मैंने माना 100, रेट कितनी है 9 और बटे नीचे 2 चला जाएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय है मेरा 6 और बटे में कितना होता है, तो बटे में 100 होता है। इस 100 से ये 100 मेरा कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो गया और 9 3 27 हो गया। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया भाई, 27 आ गया। अब ये सिंपल इंटरेस्ट 27 आया है और मैंने मूलधन कितना माना था, 100 माना था, तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 100 प्लस का 27 बराबर का 127 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 127 आ जाएगा। और ये मेरे मानने से आया है अमाउंट, हमारे मानने से अमाउंट आया और एक्चुअल में अमाउंट कितना दिए हैं 361 ये दिए, यानी ये अमाउंट और ये भी अमाउंट दोनों बराबर, तो इनको बराबर दिखा देंगे। यानी कि 127 बराबर होगा किसके, वो 361 के बराबर होगा, 361 के बराबर होगा। अब हमको यहाँ पर 100 बराबर निकाल ले भाई, 100 बराबर निकालेंगे क्योंकि मिश्रधन मूलधन 100 माना था, यानी 100 बराबर क्या हो जाएगा 361 बटे का 127 और गुणे का हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणे का 100 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर किससे काट सकते हैं, देखो 12 दूना 24, 12 तिया 36, ठीक है ना, 12 दूना 24, या सिंपल हम लोग यहाँ पर
इतना गुणा कर लेते हैं, यानी ये आ जाएगा 6100 और भागे कितना आ जाएगा भाई 127 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर भाग कर सकते हो, ये कितनी बार जाएगा 12 दूना 24, 2 बार से चला जाएगा। या आप सिंपल यहाँ पर अगर काट नहीं सकते हो तो भाग कर लीजिए, 36100 और भागे 127 हो जाएगा। ये 2 बार चला जाएगा तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 चौदुनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 254 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 4 11 हो जाएगा यहाँ पर भाई, 7 4 11 5 2 7 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, देखो घटा लेंगे यहाँ पर तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 5 से 5 जाएगा 0, 3 से 2 जाएगा 1, 107। यहाँ पर 1 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार चला जाएगा भाई, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार चला जाएगा जहां तक। 8 सते 56 के 6 यहाँ से ला गया 5, 8 दूनी 16, 5 21, 2 8 एकम 8 2 10, ये चला गया 8 बार। घटाएंगे तो यहाँ बच गया भाई 4, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 6 में से 1 जाएगा 5 54, अगला 5, तो ये कितनी बार जाएगा 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 4 बार चला जाएगा। ठीक है ना, ये 4 बार चला जाएगा तो 4 सत्ते 28 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10 हो गया, 4 एकम 4, 4 हो गया 5, 508, कितना बच गया 32 बच गया। दशमलव लगाओगे यहाँ पर 0 बढ़ाओगे तो 32 हो गया, 12 दूना 24, 12 3 36, 284.2। आंसर कितना आएगा भाई, आंसर आपका आएगा 284.2 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। 284.2 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भाई, नोट कर सकते हो, नोट कर सकते हो। क्लियर है ना भाई, कितना आ गया 284.2 आ गया आपका राइट आंसर, आपका राइट आंसर आ गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, आगे बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन पे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन मेरा 9 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए कैलकुलेशन है क्वेश्चनों में, मैंने भाई बार बार आपको बताया है, तो काम आपको करना वही पड़ेगा भाई, चाहे ट्रिक लगाओ चाहे जो लगाओ, कैलकुलेशन है तो है। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है वो चीज समझो, कहा गया है कि कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से कितने परसेंट, ये तो भाई हो गया है, ये भी हो गया है। ये देखो क्वेश्चन मिल गया, 1200 रुपए का 5 वर्ष बाद 1200 रुपए का, ये 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। कहा गया 1200 रुपए का 5 वर्ष बाद, 1200 का 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 5 सही 1/2% की दर से, 5 सही 1/2% की दर से क्या कहा गया है, 5 सही 1/2% की दर से मिश्र धन ज्ञात करो, अमाउंट बताना है, मिश्र धन बताओ। ये क्वेश्चन भाई आपको बताना है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। मैंने बताया अगर आपको कहीं लग रहा हो कि इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है तो वहां पर a बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n लगाना, लेकिन कहीं नहीं लिखा है तो सिंपल लगाना। क्या SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T बट्टे में क्या होता है 100। तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 1200, ये हो गया 1200। रेट कितनी है, तो रेट है 5 सही 1/2, यानी 5 दूनी 10, 11/2, ये हो गया 11/2 और गुणे कितना हो जाएगा भाई,
तो मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है, तो समय देखो कितने 5 वर्ष, समय है 5 और बटे कितना नीचे हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटेंगे तो 6 बार में 2 छंग 12 हो जाएगा, ऊपर 11 पछे 55, 55 का 6 से मल्टीप्लाई, 6 गुणे 55, तो ये हो जाएगा 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30, 3 33, ये कहा गया, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, यानी एसआई बराबर आ गया 330। हमको मिश्र धन बताना था, 1200 में 330 इसमें ऐड कर देंगे, यानी 1200 ऐड कर देंगे, तो 12 3 1530 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों, नोट कर सकते हो। 1530 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है भाई, नोट कर सकते हो। कितना, 1530 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज आपको 9 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल जो होगी हमारी वो एसआई और सीआई की लास्ट क्लास होगी। कल मैं टोटल आपको कम से कम 10 प्रश्न कराऊंगा जो कि डिफरेंस प्रकार के होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे कल नए और जबरदस्त सेशन के साथ, पूरे 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और